नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार। पूनम मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फोन था? नीतू नहीं आएगी। ओह, ये भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वेरी माँ, अब किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी। बाय माँ, कहते कहते वो घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठ ही रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द से मेरा किचन में ज्यादा काम करना छूट गया है। नीतू ही खाना बनाती है, पर पति अनिल और बेटा अंकित तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू की आजकल घर पर ही हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और पूनम के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने हो गए। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे पूनम बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस पूनम का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते, वीकेंड में वो आराम के मूड में रहती। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यही सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती? बेटे ने डिग्रियां ली हैं तो बहू ने भी तो मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प है तो बहू ही क्यों है किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो ये सोचना है कि क्या करूं। पूनम को देर हो रही थी, वो निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा। तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी? इतने मेरे व्हाट्सएप पर पूनम का मैसेज आया। आप चिंता ना करें माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएंगे। और साथ में ढेर सारी किसिस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई थी। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसिस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। ये लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुझसे कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतनी में डोरबेल बजी। मेड शीतल आई। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही है। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह होती है। वो बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, नीतू ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वो जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, पूनम ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसे ही नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़े। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। शीतल अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीने में नज़र डालने लगी। पूनम जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भाग दौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। इसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की बॉटल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने पूनम को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था ना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, ये तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देना चाहिए था। बहुत काम की चीज़ निकली थी ये। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वो बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर की चेक करने की मशीन थी। पूनम ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े थे। ये तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से हमारी ज़रूरतों की हर चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर नीतू ना आए
तो पूनम पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर ले? मैं कभी मना नहीं करती हूँ, सोचती हूँ रोज सब घर का खाना बना ही तो खाते हैं, सब टिफिन लेकर जाते हैं। आज पूनम को टिफिन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ, तो फिर पूनम सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई तो भी मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। पूनम के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी पूनम ने, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतनी में डोरबेल बजी, हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे नीतू नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ हुई होगी। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है, ऑटो में बैठती लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें पूनम को ऑनलाइन मंगवाई चीजें बताने लगी। सब हैरान थे, खुश भी थे। अब तक हम पांचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी, जब तक वह दुकान दुकान ना भटक ले। उसकी शॉपिंग पूरी तरह नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती थी। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती थी। आरती ने आदत अनुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीजें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में तो बची नहीं है। मैंने पार्सल खोला, गरम गरम पंपकिन सूप भी था। पूनम जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते मैं सूप कभी मना नहीं करती हूँ पीने के लिए। पिछली बार पंपकिन सूप पिया था, मुझे अच्छा लगा था। पूनम ने कहा था, माँ जब मन हो बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अंकित उस समय बहुत जोर से हंसा था। कहा था, माँ पूनम को बस एक बार कुछ बोलो तो आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बातों पर खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकालकर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहू रानी ने। देखो तो स्टार्टर से शाही पनीर, मिक्स वेज और नान सबके मुंह से एक साथ निकला। अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सबने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखूंगी। सब हंस पड़े, सब चले गए तो मैंने पूनम को फ़ोन किया। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सबने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना, और हाँ, शाम को भी नीतू नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है, ठीक है। फिर हम दोनों हैं ही तो हैं। मैं सामान समेटकर थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए लेट गई थी। ध्यान स्वधा की तरफ ही था, प्यार आ रहा था उस पर। मुझे नई तकनीकी का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं है, प्यार और शांति ही तो चाहिए ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांस खुद को नहीं बदलती हैं? घर के काम काज का रोना लेकर रोकर क्यों कलह मचाती रहती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली सी रहती हैं। और ये भी तो कम बड़ी बात नहीं है कि पूनम को ऑफिस के काम करते हुए घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी, सर्दी, बरसात पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब ये है कि बेटी के शादी के बाद बदलने की जरूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। पूनम के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों का शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।